भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ कस्बे में किसान कैलाश सुथार ने अश्वगंधा औषधि की खेती शुरू की है। कोरोना महामारी के बाद लोग आयुर्वेद व देसी नुस्खों की तरफ बढ़ रहे हैं। यही देखकर किसान ने हर तरह की बीमारी में रामबाण की तरह काम आने वाली अश्वगंधा की खेती का नवाचार किया। किसान ने बताया कि सोशल मीडिया के YouTube पर अश्वगंधा की खेती को समझा और मध्य प्रदेश के नीमच से अश्वगंधा का बीज 600 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लिया। सितंबर अक्टूबर माह में 7 से 8 बिस्वा की उपजाऊ भूमि में इसकी बुवाई की फसल अच्छी हो रही है। मैंने क्या अपने आप विचार किया मन में कि हम भी कोई YouTube में देखा था, तो MP में एक मनीष धाकड़ था, उसने कहा कि यार आप एक अश्वगंधा लगाओ, उससे अच्छी पैदावार होती है। तो मैंने MP जाके वहाँ से 2 किलो बीज खरीदा जी। तो यहाँ आके मैंने उस बीज को बोया और मानसून और प्रकृति अच्छी होने से काफ़ी अच्छा फसल भी अच्छी रही और इसकी जड़ व इसके पत्ते व इसका डंठल हर चीज़ काम आता है। ये आयुर्वेदिक औषधि में जाती है, इसका पाउडर बनता है। किसान कैलाश ने बताया कि वह भी गेहूं, मक्का और सरसों की खेती करते हैं। कभी मुनाफा तो कभी नुकसान हो जाता है। आयुर्वेदिक औषधि की खेती पर विचार किया तो जानकारी हुई कि अश्वगंधा की खेती में ज्यादा खर्च नहीं लगता, खाद और अतिरिक्त लागत की आवश्यकता नहीं होती। किसान ने बताया कि सर्दी में पीलापन का रोग लग गया था। इस पर कृषि विभाग के अधिकारी से जानकारी लेकर जिंक सल्फर का छिड़काव किया। 6 माह बाद फसल पककर तैयार हो गई। अब खरीदार भी संपर्क करने लग गए हैं। करते हुए मैंने 7-8 क्यारे अजवान के भी बोए। अच्छा, तो किस महीने में बोए? सितंबर के लास्ट हफ्ते में बोया और 8-11 में मैं करीब 45 से 50 किलो मेरे अजवान भी पैदा हुई। अच्छा, जिसका भाव 130 रुपये किलो हमारे गांव में ही अभी ले रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी फसल है और इसको भी काश्तकार चाहे तो कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई दवाई नहीं लगती है। सर क्या है कि 1 महीने की फसल होते ही पीलापन आ गया था। पीलापन आने पर मैंने भीलवाड़ा डॉक्टर ललित छाता जी को फ़ोन किया, जो उन्होंने मेरे को पर 2 किलो के हिसाब से जिंक डालने के लिए बोला। तो फिर मैंने 2 किलो जिंक का प्रयोग किया तो उससे मेरे वापस पीलापन हट गया और अश्वगंधा की फसल बहुत अच्छी हो गई। किसान कैलाश ने अपने खेत पर कई नवाचार के प्रयोग किए। सितंबर माह में 2 से 3 बिस्वा में अजवाइन की फसल बोई थी जो 50 किलो हुई। इस साल जून में सफेद मूसली बोने का विचार कर रहे हैं। उनके यहाँ अश्वगंधा की खेती को देखने के लिए कई जगह के किसान आने लगे हैं। कृषि अधिकारी रमजान अली ने भी खेत का निरीक्षण किया है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि अश्वगंधा की खेती में फसल का हर हिस्सा बिक जाता है। पत्ते, डंठल और जड़ तीनों अलग अलग भाव से बिक जाती हैं। आधुनिक युग में सुख व धन संपदा का उपभोग करने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। अश्वगंधा एक रसायन, पथ्य द्रव्य व औषध है। अश्वगंधा चूर्ण की मात्रा 2 से 4 ग्राम चिकित्सक की सलाह से लिया जा सकता है। यह पौष्टिक, अवसाद, अनिद्रा, तनाव, डायबिटीज, हृदय रोगों, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, ज्वर, कास, श्वास, टीबी, श्वेत प्रदर व तंत्रिका तंत्र जन्य रोगों में बहुत ही लाभकारी है। कोविड सेंटर में गिलोय चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण दिया गया था और साथ ही गोजीवादी क्वाथ व वातश्रेष्ठ ज्वर क्वाथ दिया गया, जिसके परिणाम लाभकारी पाए गए। आज कृषक अश्वगंधा का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सक्षम बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा आंखों की ज्योति बढ़ाने, गले का रोग, छाती, टीबी, डायबिटीज, गठिया, खांसी, जुखाम, बुखार, कमर दर्द, जोड़ दर्द, त्वचा, पेट, कब्ज और पुरुष व महिलाओं की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में फायदेमंद है। किसान इसका उत्पादक लेकर अच्छा मुनाफा ले सकता है। शकरगढ़ से फिरोज खान बागवान की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।